चलिए शुरुआत अहम खबर के साथ। जम्मू और कश्मीर प्रशासन एक बड़ी योजना तैयार कर रहा है। जम्मू क्षेत्र के सीमावर्ती और पहाड़ी इलाकों के पूर्व सैनिकों को SLR यानी सेल्फ लोडिंग राइफल्स प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है। जहां आतंकी खतरा ज्यादा है, वहां पूर्व सैनिकों को SLR देने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। तो एक अहम योजना के तहत ये मंसूबा तैयार किया जा रहा है, जिसमें पूर्व सैनिकों को ये SLR प्रदान की जाएगी। जहां जिन इलाकों में, जिनमें जम्मू के सीमावर्ती इलाके हैं, कुछ पहाड़ी इलाके हैं जहां पर आतंकी खतरा ज्यादा है, वहां पर ये SLR बंदूकें जो हैं ये पूर्व सैनिकों को दी जाएंगी, ताकि आतंकवादियों का मुकाबला किया जा सके। और पहाड़ी इलाकों में, सीमावर्ती इलाकों में जो पूर्व सैनिक हैं, उन्हें यह SLR प्रदान करने की योजना अब जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा तैयार की जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन जम्मू ने राजौरी पीड़ितों के साथ एकजुटता और राजौरी जिले के ऊपरी डांगरी गांव में नागरिकों की हत्याओं के खिलाफ आज सभी अदालतों, न्यायाधिकरणों, आयोगों, राजस्व अदालतों में काम बंद कर दिया है। सर, ये जो राजौरी में इंसिडेंट हुआ है उसके बाद बार एसोसिएशन द्वारा आज बंद भी किया गया है, वर्क सस्पेंड किया गया, क्या कुछ आपकी तरफ से उनके साथ खड़े होने के लिए? देखिए, जिस दिन ये अटैक हुआ मिलिटेंट्स का, जो इन लोगों ने शर्मनाक कायराना हरकत की, उसके लेकर हमने इमीडिएटली नेक्स्ट डे के बीच में ही हमने एक जोरदार प्रोटेस्ट जो था हाईकोर्ट के प्रांगण में यहाँ पे किया और सरकार को भी चेताया कि उनका एक फेलियर है, क्योंकि एक के बाद एक हादसा हुआ। पहले दिन फायरिंग की गई उन मासूम लोगों को घरों के ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट डे जो था वो IED प्लांट करके गए थे। तो ये फेलियर था एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस अथॉरिटीज का कि हादसा होने के बाद, उन पे हमला होने के बाद भी उस जगह को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है बच्चों की जो है वो जान चली गई। तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो उसी के उपलक्ष्य में हमने मैंने उस दिन भी ये कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन उन सभी तमाम लोगों के साथ खड़ी है, आज भी और आगे भी। उनको किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, किसी भी तरीके के साथ उनके साथ की जरूरत पड़ेगी, तो जम्मू एंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन उनके साथ है। इसीलिए इसी की कड़ी को आगे ले जाते हुए आज हमने जो है 1 से 2 बजे का प्रोटेस्ट रखा है यहां हाईकोर्ट प्रांगण में, और अपना काम भी बंद किया है। और सिविल सोसाइटी को हमने उनको रिक्वेस्ट की है, सारी सिविल सोसाइटी जम्मू प्रोविंस की और डिफरेंट बार एसोसिएशंस की जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे हैं, तहसील लेवल पे हैं, कि आप भी बाहर निकलें और एक जॉइंटली जो है ये पूरा प्रोविंस का एक फेस जाए कि हम ऐसे लोगों के सामने ऐसी इंसिडेंट्स को देखते हुए हम झुकने वाले नहीं हैं, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इसी के साथ मैं कहूंगा कि सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो इसमें मुफस्सिल हैं। ये फेलियर है उनका कि 4 दिन होने के बावजूद भी वो लोग आज तक जो है इनकी गिरफ्त में नहीं आए हैं, और उनको साथ जो लोग सपोर्ट करने वाले हैं उनके साथ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। जब तक हम पाकिस्तान को सही तरीके से सबक नहीं सिखाएंगे, ये चीजें रुकने वाली नहीं है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जैसे एयर स्ट्राइक हुई, एक और स्ट्राइक की जरूरत है, जिससे पाकिस्तान की आगे बढ़ने वाली नस्लें ये याद रखें कि इस टेररिज्म को अब हमें जो है, जो हिंदुस्तान के अंदर जो है सरहदों में नहीं लेके जाना है, तभी ये बात जो है रुक पाएगी। राजौरी आतंकी हमले को लेकर देश भर में लगातार रोष बना हुआ है और आज एक बार फिर से जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा वर्क सस्पेंशन की कॉल दी गई है सभी कोर्ट्स में, जिसमें हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सभी ट्रिब्यूनल्स में आज जो काम है वो सस्पेंड रहेगा। और पूरी तरह से जितने भी राजौरी हमले में जो विक्टिम्स हैं उनके साथ खड़े होने के लिए, उनके परिवार के साथ खड़े होने के लिए कदम जो है वो उठाया गया। आपको बता दें कि 1 तारीख को जो राजौरी है वहां पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कि 4 लोग जो है उनकी जानें चली गई थी, और उसी के अगले दिन एक IED ब्लास्ट हुआ जिसमें कि 2 बच्चों की जानें चली गई। तभी से सभी
सभी देशवासियों में रोष है और उसी के संदर्भ में लगातार जम्मू के अलग अलग जिलों में बंद की कॉल भी जो है वो भी दी गई है। और उन्हीं सब के साथ आज आगे बढ़ते हुए बार एसोसिएशन ने ये वर्क सस्पेंशन की जो है एक संकेतिक कॉल दी है, जिसमें उनका मकसद है कि सुरक्षा बलों को ये बताया जाए कि किस तरह से सुरक्षा और कड़ी की जाए और साथ ही साथ आगे हम किस तरह से इस आतंकी हमलों से बढ़ सके और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से हम सब लड़ाई कर सके। उसी के लिए ये एक सस्पेंशन कॉल जो है वो आज दी गई है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत बोहरा। राजौरी में हुए आतंकी हमले के खिलाफ आज पुंछ में बंद की कॉल की गई है। पुंछ बस स्टैंड परिसर में सुबह से ही विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। पुंछ में लोगों ने अपनी दुकानों को बंद रखा। सड़कों पर टायर जलाकर नौजवानों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाते नजर आए। राजौरी में हुए आतंकी हमले के खिलाफ आज पुंछ में बंद की कॉल को देखते हुए मजदूरों को काम नहीं मिला है। दैनिक मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारे संवाददाता मुनीश ने मजदूरों से खास बातचीत की है, देखिए। आतंकवाद जो है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक नसूर बन चुका है। एक तरफ जहां आतंकवादियों द्वारा निरक्षर लोगों की हत्याएं की जाती हैं और उसके बाद जिस तरह लोगों का विरोध प्रदर्शन किया जाता है, उसके बाद जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ी दौड़ लगे हैं, जो मिस्त्री हैं, मजदूर हैं, उनकी भी रोजी रोटी पर बन आती है। आज आप देखेंगे पुंछ बंद है और उसके दौरान जो है जो दिहाड़ीदार लोग हैं यहाँ सुबह आते हैं, लोग यहाँ से उनको ले जाते थे काम के लिए, लेकिन आज वो लोग अभी दोपहर के समय तक यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको आज काम नहीं मिला है। आज भी इनकी रोजी रोटी पर बन के आई है और ये लोग जो है परेशान हैं। और हर किसी का यही कहना है कि ये आतंकवाद किसी न किसी तरह से समाप्त होना चाहिए, ताकि जो है हर गरीब है उसको रोटी मिल सके, उसको निवाला मिल सके, वो अपना काम कर सके। क्योंकि लोग जो हैं वो आतंकवाद से पूरी तरह से तंग आ चुके हैं और कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे उनका क्या कहना है इसको लेकर, क्योंकि आज का दिन जिनका जो है वो एकदम जाया हो चुका है और उसको लेकर बात करेंगे उनका क्या कहना है। इनसे आपका नाम? मेरा नाम शबीर अहमद है। शबीर जी बताइए किस तरह की परेशानी आ रही है, क्योंकि जो दहशतगर्दी है उसके बाद आज बंद है और आपको काम ही नहीं मिला है। सर ये तो ऐसा है, बहुत गलत है, ऐसा ये होना चाहिए। आप अमन चैन होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। बहुत लोग परेशान है, कोई काम नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, ऐसे खजल हो रहे हैं दुनिया। ये अच्छा नहीं है, ये बहुत खराब है। ये अच्छा माहौल होना चाहिए, अमन चैन होना चाहिए। ये ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। ऐसे में क्या दुनिया को परेशानी है, काम नहीं मिल रहा है, ऐसे परेशान सब मजदूर है बेचारे, यहाँ कोई काम नहीं, कहीं भी नहीं, ऐसे जा नहीं सकता है, परेशान है सब लोग। मतलब रोज आप कमाते रोज खाते हैं, लेकिन आज आपको आज कुछ भी नहीं काम मिला। ये बहुत परेशानी है हम लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए बहुत परेशानी है। दहशतगर्दी जान आम लोगों के लिए खराब है और आपके लिए बहुत ज्यादा है। ये तो है, सबके लिए बहुत परेशान है जी। ऐसा ये नहीं होना चाहिए, ऐसा बहुत अमन चैन होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, ऐसा है सर। कुछ और सौम्या रंजन मालिक जी बताइए क्या परेशानी हो रही है आज जो है? क्या लॉकडाउन क्या लगा, क्या कोई क्या हुआ पता नहीं किसी को। तो आपको रोज काम मिल जाता है, लेकिन आज सुबह से बेला बसता है, काम नहीं मिलता है। क्या है ये कि जल्दी खत्म हो जाएगा तो काम मिलेगा। तो आतंकवादी जो है घटनाएं और के लिए परेशानी का सब हाँ वही तो परेशानी है ना, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए ना। तो हर किसी का यही कहना है कि ये दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, ताकि हर कोई अमन सुकून से अपना काम काज कर सके, लोग अपने जो है दिनचर्या सही तरह से बिता सकें। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि इस आतंकवाद के कारण जो है हर किसी को परेशानी हो रही है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। नागरिक समाज मेंढर ने राजौरी जिले के डांगरी गांव में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य जख्मी हुए। मौलाना फतेह मोहम्मद इमाम जामिया मस्जिद कासिम नगर मेंढर ने घटना की निंदा की है। दो दिन पहले जो इंतहाई अलमनाक, दर्दनाक और इंसानियत दुश्मन सानहा हुआ, जहां कुछ बेकसूरों को, बेगुनाह इंसानों का दर्दनाक कत्ल हुआ, जिससे हम सब के बाहैसियत इंसान दिल जो है वो जख्मी है और उस अपने दर्द के इजहार के लिए हम यहाँ जमा हुए और अपने उस दर्द के इजहार के साथ साथ हम इस इंसानियत के कत्ल के ऊपर उन कत्ल करने वालों की इंतहाई सख्त तरीन अल्फाज के साथ मुजम्मत करते हैं कि ये दरिंदगी है, ये इंसानियत दुश्मनी है, ये बहुत ही घटिया हरकत है।
अगर दुश्मन भी हो कोई किसी का, उसके भी कुछ उसूल होते हैं। ये बेगुनाह इंसान थे, फूल जैसे बच्चे थे उसके अंदर। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष वकार रसूल वानी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया था कि पार्टी के कुछ नेता राजौरी आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए राजौरी जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। लेकिन हकीकत यह है कि जब एलजी मनोज सिन्हा राजौरी में थे, इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविंद्र शर्मा एलजी के साथ खड़े थे। ऐसे में जेकेपीसीसी अध्यक्ष के इन झूठे आरोपों की भाजपा नेताओं ने कड़ी निंदा की है। दूसरा, हमारे लोग, जब हम इंसानियत के लिहाज से हमारे लीडरशिप रमन भल्ला साहब और पूरी टीम, शबीर खान साहब, रविंदर शर्मा जी, सारे जब वहां जाते हैं इंसानियती तर्ज से, कोई पॉलिटिक्स नहीं थी उसमें, हम जब जाते हैं तो हमारे लोगों को रोका जाता है। और भाजपा के लोग, हम तो हमेशा कहते हैं, बीजेपी की सरकार यहां पे एलजी की, जब बताएंगे कि जब जनाब एलजी के पास ये इशू चालू करो, तब बोलते नहीं जी ये गवर्नर रूल है, हमारी सरकार नहीं है। लेकिन वहां बीजेपी के लोगों को एलो किया गया, उनसे स्पीचें कराई गई अपने सामने, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई, लेकिन हमारे लोगों को किलोमीटर दूर जो है रोका गया और वहां जाने नहीं दिया। ऐसा है कि बेवजह बयानबाजी की जा रही है। आप देखिए, वहां सभी पार्टियों के नेता गए हैं, किसी को रोका नहीं गया है। गवर्नर साहब के पीछे भी कांग्रेस के नेताओं की फोटो आ रही है, वहां उपस्थित समूह में भी सभी पार्टियों के नेता खड़े हैं। पर वानी साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जनता जानना चाहती है कि आप प्रेस में आए, ये तो बता दीजिए कि आपने कांग्रेस प्रदेश कमेटी के कार्ड हार्डकोर आतंकवादियों के किसके कहने पे बनाए थे, क्या सोच के बनाए थे? देश की सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा, देश के नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले लोग अब झूठी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी ने फॉल्स एलिगेशंस लगाई हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस नेताओं को राजौरी जाने नहीं दिया जा रहा है। राजौरी के डांगरी इलाके में जहां पे 6 मासूम जाने चली गई आतंकवादी हमले में। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है सीनियर बीजेपी लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता। इनसे बात करते हैं। सर, जो एलिगेशन लगाई कि कांग्रेस को जाने नहीं दिया जा रहा है, ये वकार रसूल वानी कह रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार के वहाँ पर 2 दिन लगातार हालात बने, इसके बारे में सारा जम्मू कश्मीर जानता है, पूरा भारत जानता है। जहाँ तक कांग्रेस का उनके प्रेसिडेंट श्रीमान वकार रसूल जी का इल्ज़ाम है, सरासर गलत है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि स्थानीय जो भी नेता रहे हैं, और ख़ास करके कांग्रेस के एक बड़े नेता श्रीमान रविंदर शर्मा जी, जो चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो वहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा शबीर खान वहाँ पर मौजूद थे, और कई ऐसे नेता वहाँ पर मौजूद थे। हर पार्टी की तरफ से नेता वहाँ पर आए थे, और एक इकट्ठा इसके लिए कोई इस चीज़ को मुद्दा बनाना, किसको जाने दिया किसको नहीं जाने दिया, और ज़्यादा वहाँ पर भड़काने और हालात ख़राब करने के लिए तो किसी को नहीं भेजा जा सकता। लेकिन पहले से ही कांग्रेस के नेता वहाँ पर मौजूद थे। इससे समझना चाहिए कि बिना किसी कारण से इस प्रकार से लाशों की राजनीति भी ये करते हैं, ये गलत है। तो आपको लगता है कांग्रेस की राजनीति है ये चीप सस्ती राजनीति है, और इस आतंकवाद पर ये सियासत करना, आतंकवादी हमले पर सियासत करना कहीं ना कहीं उनकी फ्रस्ट्रेशन है? बिल्कुल, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई सोच नहीं है, और ख़ास करके जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हैं वो कांग्रेस की देन है। आज जिस प्रकार से इनके नेताओं के बयान आ रहे हैं, जिनके साथ ये मिलकर के यात्रा, भारत तो छोड़ो यात्रा या भारत तोड़ो यात्रा, ये जो इन्होंने निकाली है, तो उस हिसाब से इनको कहना चाहिए कि आज आपके साथी फारूक अब्दुल्ला का क्या बयान आया है, आपकी महबूबा मुफ्ती का क्या बयान आया है, ये सभी कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस मुद्दा रहित है, और क्योंकि इनके नेता राहुल गांधी यहाँ पर आने हैं, कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए आपको। बिल्कुल, इस प्रकार के जो घटनाक्रम पर जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इस पर इस प्रकार की बातें करना सरासर गलत है।
तो ये थे कविंदर गुप्ता, बीजेपी के सीनियर लीडर साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे एलजी जब आए थे मनोज सिन्हा, वहाँ पे रविंद्र शर्मा थे, बाकी लीडर थे, और इस तरह से राजनीति करना, इस तरह से इल्जाम तराशी करना, फॉल्स एलिगेशन लगाना, ये बिल्कुल गलत है। और कम से कम आतंकवाद के इशू पे, आतंकवादी हमले के इशू पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कभी विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्य रहे बालकृष्ण वो जाबाज हैं जिनकी वजह से डांगरी में आतंकवादियों के मंसूबे विफल हो गए। उन्होंने अपनी पुरानी गन से आतंकवादियों पर गोलियां चलाई, जिससे आतंकवादी भागने को मजबूर हो गए। न्यूज़ 18 से खास बात करते हुए बालकृष्ण ने कहा कि हम यहां से भागेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं और ना ही हम झुकेंगे। हमें लेटेस्ट वेपन दिए जाएं ताकि हम आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहें। मेरे साथ इस वक्त वो जाबाज है जिनकी जाबाजी के चलते ही कई कीमती जानें डांगरी गांव में बच गई। मेरे साथ बालकृष्ण हैं। बालकृष्ण जी, कैसे याद करते हैं उस समय को, क्या हुआ? सर क्या बताऊं, बड़ी दुख भरी कहानी है। अगर हिम्मत हार जाते तो समझो है परिवार सारा ही ये वाला पूरा उन्होंने खत्म करके जाना सी। मैं देखा अपनी जान में कोई परवाह नहीं की, मैंने गान निकाली। गान भी 10 साल की पला थी, उसका भी जाते चाहते फट जाए क्योंकि पुरानी थी। फिर मैंने लगी कि तो मुझे लगी कि शायद जो मेरे मरने से अगर 2 दिन और बचते हैं तो मैं इसको चलानी है। तब मैंने फायर किया तो चली, जब चली तो मैं थोड़ा और सारा तब मैं दौड़ा। तब मुझे जहाँ पार आ जाई कोई है तो एक बार बाहर निकलो, एक फायर हो तो कौन है। मैं उत्तर दौड़ के फायर और किया। जब फायर किया तो उनको भागने, तब मैंने उनका पीछा करना। मैं डरना वाला नहीं था, मैं सोचा कि इनको छोड़ना नहीं है क्योंकि मुझे पता था कि हम इधर मार गए इनको, क्योंकि चुको हो रही थी सबको। तब तब उन्होंने इधर आने के लिए उन्होंने भागना की कोशिश बुने की। तब मैंने वहाँ जो फौजी जवान था मेरा तरिया, तब मैं उसके पास गया। तब मेरे को उनके अंदर पूरा खून भरा हुआ था, उनके अंदर चिकन हो रहा था, क्या करूं। तब मैंने फिर वापस आया, फिर मैंने फायर किया। तब तब भागने का उन्होंने लिखे। तब हमें मोकल के इनको जितनी कोशिश अस्पताल में जाए। फिर मैंने उनको वहां से ऊपर किया। तब मैंने फिर वापस आया, मैं शायद नीचे से इधर वापस इधर ना आ जाए, क्योंकि तब मैं अभी फायर किया तो शायद 2 बंदे और आएंगे तो इनको भेजना तो है। मैं फिर वापस नीचे आया। मैं जहाँ आया तो जहाँ मैं इस ग्याल आती है जहाँ हम साथ साथ दिखाएंगे भी। जी बताएं आप। मैं अपने विजय से कहूंगा नारायण दत्त से कि वो बताएं कि क्या। अजी बताएं। जब मैंने देखा कि इधर मैं जहाँ से वापस आया, मैंने देखा कि एक ग्याल आ रही है इधर। मैं क्या ग्याल से टार होकर वापस इधर ही बढ़ेंगे कि सब बच्चे से सारे इधर थे। तब मैंने किसी आवाज आई ऐसी तो यहाँ, तब मैंने गाल निकाल देखा एक कुत्ता चला वापस आ रहा था इधर जहाँ से। फिर मैं वहां बैठ के जहाँ निकला द्वारा पर जहाँ की ले लिया पूरा आ रही। मैं इधर पूरा 1-2-3 घर थे, मैं आएंगे तो इस साइड ही निकलेंगे ये, क्योंकि इनके और मौका नहीं है। तब वो वहां से निकले इधर से, फिर उन्होंने फायरिंग किया पार जाके। तो तब इनको भेज के फिर 9 बजे तक जहाँ बैठे रहे, 9 बजे आर्मी आई तो तब जाके हम सारे बच्चे बाहर निकाले। ये बच्चे से कोई उधर बड़ा बाथरूम में, कोई उधर छपा हुआ था। तो जी तो जैसा बालकृष्ण जी आपने कहा है कि आपने ये जो गन है वो काफी सालों से नहीं चलाई थी। क्या आप वीडीसी में थे पहले? हाँ वीडीसी थे। तो एक हमें आर्मी में फायर कराए 2 तो एक बार, तो बस वही फायर उन्होंने हमें थोड़ा बताया कि ऐसे करना है, इसको जी ऐसे करना है, फायरिंग ऐसे करना है। फिर उसके बाद हमें मौके, तब हमने उन्हें मौका दिया कि हमें चलो इनको दोबारा बुलाएं, इनको एक बार साल में एक बार ट्रेन दें, चाहे इसको कैसे सफाई करते हैं। तो एक दिन मुझे थाने में हमें बुलाया, उन्होंने फोटोशूट के लिए देखा। उन्होंने क्या नाम है, मेरा नाम बालकृष्ण है। तो देखा उन्होंने, ठीक है आपकी गन ठीक है, इसको साफ करते हो, मैं जी करते हैं। तो आप फोटो है आपके पास में है जी? कितने में है? 5 फोटो को मैंने दिए उनको। तो मुझे गन वापस देंगे। तो और बंदे थे जो 60 साल के, उनको वापस ले रहे थे। वो बोल रहे थे हम बच्चों के नाम करते हैं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं वापस नहीं देंगे, उनको दोबारा करेंगे। उनको ऐसे करके सबको यहाँ से भेज ही दिया घर उन्होंने। तो आपने जब यहाँ मोर्चा संभाला तो आपके जो फायर किया गया उसके बाद वो कहाँ से भागे? क्या यहीं से वो चले गए पहाड़ी की तरफ कि क्या हुआ? हाँ इधर उनकी मर्जी थी जहाँ से इधर ही आने की, क्योंकि उनके इन्होंने टारगेट ही यही घर थे सारे, क्योंकि नीचे तो उन्होंने जाना था, क्योंकि जहाँ से इन्होंने पुटार होना था उनको। जब जहाँ से उनको फायरिंग की ना, तब उन्होंने सोचा कि इधर तो फायरिंग खुल गई है, अब भागो। उनका सोचा कि इधर भागेंगे जहाँ से पार हो जाएंगे। उनको ये मौका मिला जहाँ से नाली में बढ़ के सीधे पार निकल गए।
जो ये 3 फैमिलीज आपने बताई यहाँ पे वो आ रहे थे, कितने शख्स उस वक्त इस घर में मौजूद थे? कम से कम 40-50 बंदे होगा, 1 4 5 5 7 10 गाने में 40-50 सब बाहर ही बैठे थे। बच्चे जैसे मेरे साथ खड़े हैं, जैसे ऐसे आग से टाइम ही नाजुक नहीं था, कोई लगभग 6 पौने 7 की रेंज में होगा। तब उन्होंने इधर शुरू एकदम में उन्होंने किसी को मौका नहीं दिया, वहां से उनको फायर किया, फिर उनको वहां मारा, फिर जाके जहां से लड़के को उन्होंने, जहां से जब मैंने फायरिंग की तब वो जहां से उन्हें भागने का मौका मिला, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जहां से इधर घूमेंगे, उनको मौका लगा अब भागो, क्योंकि फायरिंग खुली है, क्योंकि सब बोले अब फायर करो बचाओ बस। तब उनको मौका लगा कि नहीं, इन्होंने फायरिंग निकाली है, अब इनको छोड़ेंगे नहीं, अभी छोड़ेंगे नहीं। तब एक ने पता नहीं जो मेरे भाइयों बोलेंगे नहीं पटाखा तो अब छोड़ेंगे नहीं आपको, तब उन्होंने फायरिंग खुल गई है, तब उन्होंने भागने की कोशिश की। उन्होंने जब आपने गोली चलाई उसके बाद उन्होंने आपको भी चैलेंज किया, आपको भी ललकारा उन्होंने? नहीं सर, मुझे उन्होंने जब फायरिंग की ना, तो जब मैंने फायरिंग किया तब उन्होंने भागना शुरू कर दिया। उन्होंने वापस उनको मौका नहीं दिया कि उन्होंने सोचा कि अब इन्हें छोड़ना नहीं इन्होंने, क्योंकि इनको पता था कि ये दलेर हैं। तब मैंने वहां तक गया मैं, फिर मैंने देखा कि वो जहां से नीचे चले गए हैं, फिर मैंने वापस देखा फौजी मेरे पिताजी के उनके अंदर बच्चे पे हुए थे। आप घर में पहुंचे उस वक्त कितने बजे का वक्त था जब ये पहले घर में आपको आवाजें आई? लगभग होगा 6:40 होंगे, ये बीच में इन्होंने ये काम किया। अच्छा, कभी यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, आप भी वीडीसी में थे, तो क्या लगता है कि आपको क्या वजह है, कोई लोकल मिली भगत है इसमें? सर इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ना आप पहली बार हुआ इधर, हमें क्या सर मेरी उम्र कभी ऐसा काम नहीं हुआ, हम ठीक थे। कई बार पीछे फायर होते थे, उसके घर में हमें ऐसे ही कोई फायरिंग की या कुछ जाके ऐसे कर गए, तो जब मैंने देखा कि नहीं रो रहे हैं, मार गए, गोली मारी है, गोली मारी है, तब मैंने सोचा चिल्लाने की आवाजें भी आई। जब तार चलाने की ज्यादा आवाज आई ना, हमें गोली चल रही है, बचाओ गोली लग गई है, तब मैंने सोचा नहीं ये है वो ही है। तब मैंने उनको फायरिंग करना शुरू किया, तब वो उनको छोड़ के भागे नीचे की तरफ। तब मैंने एक कुत्ते पर भी गोली चलाई उन्होंने? हाँ, जाकर नीचे कुत्ते में गोली चलाई, उनको पूछा अंदर करने ने एक तोड़ी टीवी वो तोड़ी, फिर मुझे उन्होंने किया कि पूछा, उन्हें हाथ बांध दिया, 2 लड़की हैं बस हमारे कोच नहीं। अच्छा, अगले दिन जो आईडी वहाँ पे कितनी देर तक वहाँ पे आवाजें आती रही, क्योंकि ऐसा लगता है जब आईडी प्लांट की होगी काफी वक्त उन्होंने वहाँ पे बिताया? नहीं सर, इतना देर नहीं लाया उन्होंने शायद पहला उनको रोक रखा होगा क्या, शायद कि दूसरा लड़का उनका उसका इंतजार कर रहे थे, तो वो उधर नीचे से आ रहा था ना गाड़ी में। जब वो नीचे वाला आया तो उनको पास उन्होंने बात ही नहीं की था, फिर बस उन्हें 5-10 मिनट में उन्होंने ये वाली गेम का, नहीं तो और 10-20 मिनट रहते तो ये पूरा ग्रां ही समझो तबाह कर देते। 40 बंदे कम लगभग 40 लोग उनके निशाने पे थे, लेकिन आपकी जबाजी के चलते उनकी जान बच गई। ये इलाका है कैसा, क्योंकि आप लोकल है, जब ये यहाँ से भागे तो क्या आगे नेशनल हाईवे का इलाका है इस पहाड़ी के पार, या ये केवल जंगल का इलाका है? सारा जंगल इलाका, पहाड़ी इलाका है, इधर तो कोई जाता ही नहीं है, इधर पहाड़ी इलाका। उनको पता लगा कि इधर जाएंगे तो फायरिंग शुरू हो गई है, इधर हमें कोई तब उन्होंने वो पड़ा, वहां से निकल गए वो। तो आपने जब वीडीसी की आपके पास गन पड़ी थी, आपके पास ट्रेनिंग थी, तो आप भी चला पाए, वीडीसी कितनी लाजमी है अभी भी? बहुत लाजिमी है सर, क्या बताऊं, अगर अच्छा हथियार हो तो शायद मैं उनको नहीं जाने देता भैया, अगर ऐसे क्या बताऊं मैं, आप नहीं कुछ सर आपको मैं क्या, आपके पास भी AK-47 या AK-56 होती, आप उनको नहीं जाने देते, और आज भी आप जो चाहते हैं कि ऐसे हथियार दिए जाएं आपको? हाँ दिए जाए सर, ऐसे हथियार दिए जाए कि ताकि उनका पीछा करें, उनको छोड़े नहीं सर, ऐसी द्वारा हरकत ना करें इधर। क्या बताऊं, आपके पास ऑटोमेटिक हथियार होता तो वो आपके निशाने पे थे यहाँ से? हाँ बिल्कुल निशाने से, नहीं जाने था, बिल्कुल निशाने पे थे सर, ऐसी कोई परेशानी नहीं आनी। अब आप क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से ये मांग करते हैं हमें अच्छा हथियार मिले और हम जल्द मुकाबला करें, हम भागने वाले नहीं है, वो तो वो खा भूल जाएंगे, हम भाग के जाएंगे, जहाँ डांगी छोड़ के जाएंगे, ये उनको बिल्कुल मैं कहता हूँ, छोटा बच्चा होगा ना तब वो अपनी बंदूक हाथ ना होगा, पत्थर से भी नहीं उन्हें जाने देंगे। ये जहांगीर भाई लोग ऐसे नहीं है कि डर के अंदर बढ़ जाएंगे, लेकिन वक्त था ऐसा था कि उनका मौका लग गया भागने का। हमारे साथ यहाँ पे लोकल सरपंच भी हैं, इनके साथ कैसे देखते हैं? 40 से 50 लोगों की जान बचाई इन्होंने, काफी नुकसान हो सकता था, अब वीडीसी कितनी लाजमी बन गई? देखिए, वीडीसी बहुत लाजमी है, अगर उस समय में ये फायर ना करते तो ये हादसा जो है, जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया अंदर जाकर मारना, ये बहुत बड़ी जो है डेथ रेट्स बढ़ सकते थे।
जब इन्होंने फायर किया, ये नीचे वाले घर में थे, ये पहले घर से होकर दूसरे घर में गए, तीसरे घर में, चौथे घर में जब जाते हैं अंदर, तो वहाँ पहले जाते हैं अंदर तो टीवी के ऊपर पहले वो फायरिंग करते हैं। पहले कुत्ते के ऊपर करते हैं फायर, एक कुत्ता जो है, कुत्ते के बाद अंदर जाते हैं, यहाँ लगी हुई थी टीवी ने डायरेक्टली जाकर उसके ऊपर फायरिंग की। उसके बाद जब फायर इन्होंने किया तो वहाँ से सीधा भागे वो। आप लोकल सरपंच हैं, क्या आप मांग करते हैं वीडीसी को मजबूत किया जाए? क्योंकि जैसे बालकृष्ण ने बताया, अगर ऑटोमेटिक वेपन्स होते तो आज नतीजे कुछ और होते, शायद वो आज आतंकवादियों की लाशें यहाँ पड़ी होती। देखिए, वीडीसी का एम्पावर में आना बहुत ही ज़रूरी है। समय रहते हुए जो हमारी डांगरी की रेस्क्यू वॉलंटियर है, अगर उस टाइम में रेस्क्यू ना किया होता तो ये उस समय जो हमारे डेथ्स 4 हुई हैं, 4 नहीं होती, पूरी 10 होनी थी, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी सभी को। तो उस समय में अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारी जो रेस्क्यू टीम है उसने रेस्क्यू किया और लोगों को बाहर निकाला। अगर हम देखते रहे कि पुलिस जहाँ पर आएगी या कोई जो सिक्योरिटी एजेंसी आएंगी तो यहाँ से उनको उठा के ले जाएंगे। हमारे यहाँ आज से 20 साल पहले बलजराला में यही इंसिडेंट हुआ था, तो वहाँ पर हमारी 8 जो है डेड बॉडी, 8 जो डेथ्स हुई थी, लेकिन वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली के इंसिडेंट होता है 9 बजे और 3 बजे वहां पे फोर्सेस पहुंचती हैं, जिसके कारण नतीजा ये हुआ था कि वहां पर हमारे 8 जो हैं लाशें जो हैं वो काफी इंजर्ड है, वो बच सकते थे लेकिन नहीं बचे। लेकिन यहाँ डांगरी में कुछ और रहा कि अगर जो हमारी रेस्क्यू वॉलंटियर टीम है, अगर वो समय में ना पहुंचती यहाँ पर तो हमारी 4 नहीं, यहाँ 10 जो है डेड बॉडी यहाँ पे होनी थी। तो बालकृष्ण से बात की और लोकल सरपंच से बात की। एक बहुत ही अहम बात यहाँ पे ये थी कि एक जज्बा हमने देखा। इनका कहना था ऑटोमेटिक वेपन होते तो नतीजा कुछ और होता, हमें चाहिए वेपन्स, हम यहाँ से भागेंगे नहीं, हम मुकाबला कर सकते हैं, हम आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कैमरामैन नवाइन दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।